अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार सी डिश लेकर आई हूँ, करेले कीमा, और आपके साथ इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। और देखते हैं ये मज़ेदार से करेले कीमा हम किस तरह से बनाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने 2 किलो करेले ले लिए हैं और इन्हें वॉश कर लिया है। आप छुरी की मदद से इसका छिलका उतार देंगे। तो इस तरह से बारीक बारीक हम छिलका उतार लेंगे। सारा छिलका उतारने के बाद ऊपर और नीचे से डंडियाँ काट देंगे और सेंटर से एक कट लगाएंगे और इसके बीज निकाल लेंगे। इस तरह से इसके सारे बीज हम रिमूव कर देंगे और इसके बीज हाथ से आराम से निकल आएंगे। कोई आपको ज़्यादा जो है वो एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम करेले को बीज में से खाली कर लेंगे और अब ये रेडी हो चुका है। इस तरह से हम इसे एक बाउल में रख देंगे और इसी तरह हम बाकी करेले भी साफ़ कर लेंगे। पहले बारीक सा छिलका उतारेंगे, फिर उसकी डंडियाँ काट लेंगे, सेंटर से कट लगाएंगे और इसके सारे बीज निकाल लेंगे। इस तरह से सारे बीज निकालने के बाद हम इसे एक बाउल में रखते जाएंगे और सारे करेले हम इस तरह से साफ़ कर लेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे सब करेले साफ़ हो चुके हैं। अब इसकी कटिंग किस तरह से करनी है तो वो देख लेते हैं। अब इस तरह से एक करेला लेंगे और इसके आप 3 पीसेस कर लें और इस तरह से इनकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना। तो मैं इसको हल्का हल्का सा मोटा रख रही हूँ ताकि जब ये फ्राई करने हैं और पकने हैं तो हल्के हल्के से नज़र आए, बहुत ज़्यादा ये सालन के अंदर घुल ना जाए। तो इसका साइज़ जो होगा वो इतना सा आप रख लें, मोटाई इसकी इतनी होनी चाहिए। सारे हमने करेले काट लिए हैं। अब इसको नमक लगाएंगे। मुट्ठी भर के हमने नमक इसके ऊपर, करेलों के ऊपर लगा देना है और हाथ से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है ताकि नमक सब करेलों में अच्छी तरह से लग जाए और करेले की जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। नमक लगाने के बाद हम इसे 3-4 घंटों के लिए इसी तरह से रख देंगे कवर करके, ताकि नमक अच्छी तरह से लग जाए और इसका जो कड़वापन है वो सारा निकल जाए। 3-4 घंटे हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसको दोबारा हाथ से एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसका नमक का जितना भी पानी होगा, कड़वा पानी करेलों का होगा, वो सारा अच्छी तरह से निकल जाएगा। अब आप देखें कि नीचे आपको पानी फील हो रहा है, तो ये सारा इसका कड़वा पानी है, ये अच्छी तरह से निकल जाएगा। और अब हम यहाँ पानी डाल के इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। यहाँ पे आपने 2-3 पानी जो है ना इसको धो लेना है अच्छी तरह से। अब इस तरह से बाउल में हमने पानी डाल लिया है और अब हम एक छलनी लेंगे और इसके अंदर मैं इसे डाल दूँगी। अब हम फिर से इसके ऊपर पानी डालेंगे और अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। छलनी में डालने के बाद हम इसे दोबारा से बाउल में डालेंगे और फिर से पानी डालेंगे। अच्छी तरह से करेलों को वॉश कर लेंगे। आपने इसे इतनी दफ़ा वॉश करना है जब तक पानी बिल्कुल साफ़ ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पे से 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद ये मैंने बाउल में इसे निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर लस्सी डालेंगे। यहाँ पे 2 गिलास लस्सी थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है और अच्छी तरह सारे करेले इस लस्सी के अंदर हम डिप कर देंगे और इसे तकरीबन हम 1-1.5 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। जी व्यूअर्स, अब 1.5 घंटा हो चुका है, नरम हो चुके हैं और इसका जो कड़वापन था वो भी काफ़ी हद तक निकल चुका है। हम हाथ से इस तरह से दोबारा से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई बाकी कड़वाहट रह गई है तो वो भी निकल जाए। अब हम फिर से इसे छलनी में डालेंगे और अच्छी तरह से पानी के साथ वॉश कर लेंगे। अब ये देखिए कितने वाइट हो चुके हैं और इसका आप जो कड़वापन है वो भी निकल चुका है। करेले अच्छी तरह से वॉश हो चुके हैं, तो यहाँ पे आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं इसकी कड़वाहट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और करेले हमने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप ऑयल डाल दिया है और अब करेलों को हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने आधे करेले पहले डाल दिए थे और आधे करेले बाद में डाले थे और इस तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो करेलों को आपने इतना फ्राई करना है कि इस तरह से इनका कलर चेंज हो जाए और ये बहुत अच्छे से पक जाएं।
जी व्यूअर्स, अब इनका कलर चेंज हो चुका है और अब ये देखें ये श्रिंक भी हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे, अच्छी तरह से ऑयल इसका निकाल लें ताकि इसके अंदर कोई भी ऑयल बाकी ना रहे। और अब इसे प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। अब हम कीमा तैयार करेंगे और उसका मसाला रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े अदद प्याज ले लिए हैं और इन्हें सेंटर से काट लिया है। इस तरह 3 टमाटर ले लिए, उन्हें भी सेंटर से काट लिया है। और लहसुन की एक पूरी गट्ठी ली है, उसको मैंने छील लिया। अब कुकर में तकरीबन 2 गिलास पानी डालेंगे और यहाँ पे 1 किलो कीमा है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये लहसुन, टमाटर और प्याज भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। मसालों में हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, नमक मैं कम ही रखूँगी। हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एंड हाफ़ टेबल स्पून हल्दी इसके अंदर डालेंगे। और यहाँ पे हम 10 मिनट का दम देंगे कुकर में। और ये अच्छी तरह से कीमा खुल चुका है, प्याज और लहसुन भी, टमाटर भी सब नरम हो चुके हैं। अब हम टमाटर का छिलका निकाल लेंगे। अब यहाँ पे तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे, तो जिसकी वीडियो कैप्चर नहीं हुई ऑयल मैं डाल चुकी हूँ इसके अंदर। अब हम साथ साथ से टमाटरों का छिलका निकालते जाएंगे और इस मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। हमने इसे इतना भूनना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए और इसका जो घी है वो अच्छी तरह से निकल आए। जी व्यूअर्स, देखिए इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और ऑयल निकल आया है। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें पानी की अमेज़िश अभी है या नहीं। अब कीमा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब यहाँ पे फ्रेश टेस्ट देने के लिए मैं इसमें अदरक और हरी मिर्चें डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट डाल दी है और तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें इसके अंदर काट के डाल देंगे और मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। हरी मिर्चें और अदरक मैंने बाद में इसलिए डाला ताकि इसका फ्रेश सा टेस्ट आए और जो हरी मिर्चें हैं उसका भी फ्रेश टेस्ट आए, ज़्यादा पका हुआ टेस्ट ना हो। यहाँ पे मज़ेदार सा कीमा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये भुन चुका है, सारा पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल निकल आया है। अब हम इसके अंदर फ्राई किए हुए करेले डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा करेले कीमा वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है और तकरीबन 4 से 5 अदद प्याज ले लिए हैं और इन्हें स्लाइसेस में काट लिया है। अब हम इसे भी लाइट गोल्डन कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज गोल्डन होना शुरू हो चुका है। प्याज गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर 5 से 6 अदद टमाटर क्यूब्स में कटिंग करके डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर पिसा हुआ खुश्क धनिया डाल देंगे और इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे इतना पकाएंगे कि टमाटर और प्याज बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाए। देखिए मसाला हमारा कितना रेडी हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा सा और टेस्टी सा रेडी हो चुका है। प्याज और टमाटर अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। अब हम इसके अंदर करेले और कीमा वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, सालन हमारा बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त और टेस्टी लग रहा है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे और हम इसमें लास्ट पे डालेंगे अनारदाना। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर अनारदाना डाल दिया है, पिसा हुआ अनारदाना है। अब इसे मिक्स करेंगे और मज़ेदार सा सालन हमारा करेले कीमा का रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से और बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। ये रेसिपी थोड़ी सी लंबी है, अगर आपको लगे कि आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप करेले 1 दिन में साफ़ कर लें और ये 1 दिन में आपका सालन बनेगा भी नहीं, बिकॉज़ आप जब करेले साफ़ करते हैं तो उसके लिए भी टाइम लगता है उसको, और फिर उसको रेस्ट देने में भी, यानी कि कड़वाहट ख़त्म करने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए उसको आप 1-2 दिन पहले कर लें, कीमा रेडी करें उसी दिन और मसाला रेडी कर सकते हैं आप। तो ये बहुत ही अच्छा था, आपका करेले कीमा का सालन रेडी हो जाएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।